मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त उबाल आ गया जब कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया। इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे बीजेपी की लिखी हुई राजनीतिक स्क्रिप्ट बताया है। सिंघार का आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए बिना किसी ठोस कानूनी आधार पर ये फैसला लिया, जबकि नटराजन पर कोई केस दर्ज ही नहीं है। इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन तत्काल केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा। सिंघार ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और इस पर विचार करने के लिए 2 घंटे का समय मांगा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनाव आयोग नियमों के तहत सख्त हस्तक्षेप करेगा और न्याय होगा। जिस प्रकार से कहा गया है कि भाई 2 साल से ज्यादा के केस की जानकारी देना है, पहली बात तो मीनाक्षी जी पे केस नहीं है। कोर्ट ने जो संज्ञान लिया एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर संज्ञान लिया, लेकिन सिर्फ सूचना दी है। सूचना के बाद ये सेकंड स्टेप होता है कि हम इस पर संज्ञान ले कि नहीं ले, लेकिन जब संज्ञान नहीं लिया तो केस तो रजिस्टर्ड होना दूर की बात है। तो ये कानून है, ये नियम है। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने इसको विस्तार से सुना समझा, 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर निर्णय देंगे। ये पूरी स्क्रिप्ट थी, आरओ ने ये बीजेपी के हिसाब से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि प्लेन को कब परमिशन दी जाएगी, कब उसको टेक ऑफ करने की। जब यहाँ निर्णय हो गया, जब तक 5-6 घंटे प्लेन को रुका गया, तो ये पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से, बीजेपी स्क्रिप्ट के हिसाब से आरओ रिटर्निंग ऑफिसर काम कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, 5 घंटे विधायकों के परिवार के बच्चे, 6 महीने के बच्चे बिलख रहे थे, गर्मी में के अंदर लाइन में खड़े थे। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से इसको कैप्चर किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मजबूती के साथ कोर्ट में भी लड़ेगी और अभी 2 घंटे इंतजार का कहा है कि चुनाव आयोग इस पर निर्णय करेंगे। टीएमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।